हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीनू सिंह गार्डन में। और आज हम बात करेंगे बरगद के प्लांट के बारे में। बैनियन ट्री भी बोलते हैं इंग्लिश में इसको। और इसकी बहुत सारी फायदे भी हैं, पूजनीय भी है ये प्लांट्स हमारे लिए। ये प्लांट्स बहुत अटल है और विशाल है। और मैंने इसको देखिए छोटे से पॉट में लगाया हुआ है क्योंकि मैं इसकी बोनसाई बनाना चाह रही हूँ। मैं इसकी बोनसाई बनाऊंगी और मैंने ये 2 प्लांट लगाए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं मैं इनको ऊपर से कट कर देती हूँ और इनको ट्रिम करते-करते इनकी जो स्टेम्प है ये बहुत मोटी हो जाएगी, जो कि मुझे बने उसमें चाहिए बोनसाई बनाने के लिए। और इसको लगाना घर में शुभ होता है या नहीं होता है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। देखिए कोरोना के टाइम में हमने देखा कि बरगद के पेड़ से कितनी ऑक्सीजन हमें मिलती है। और हम यही सब पढ़ते थे कि हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, तो उसमें सबसे पहला नाम बरगद प्लांट्स का ही आता था। और देखिए ये मेडिसिन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसके जो पत्ते होते हैं, वो अगर आपके पैर में कहीं दर्द है, स्वेलिंग हो रही है, तो उसको सिकाई करके पत्ते को गर्म करके उसकी सिकाई कर सकते हैं। और घर में लगाना शुभ होता है। मेरे कहने से आप घर में ज़रूर लगाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने 3 साल से ये लगाए हुए हैं, 3 साल हो गए। मैंने बहुत छोटे-छोटे से मैं मंदिर से लेके आई थी। देखिए ये दीवार पे कहीं भी छत की दीवार पे, आपकी साइडों की दीवार में निकल आते हैं। तो उसका भी ये कारण है कि ये कैसे निकल आते हैं, ये अशुभ और शुभ का कोई वो नहीं होता। ये जो चिड़िया बरगद के पेड़ पे बैठती हैं और वो उनके फल खाती हैं और उनको छत पे जाके जो वो बीट करती हैं, तो छत पे जाके जो वो बीट करती हैं, उन बीट से जो उनका बीज निकलता है, वो ही वहाँ पे प्रोपगेशन हो जाता है और उसी से ये प्लांट्स निकल आते हैं। तो उसका कोई ऐसा वो नहीं है कि ये गलत है या शुभ अशुभ है। तो भई ये शुभ ही होता है क्योंकि ये पूजनीय प्लांट है। हिंदू धर्म में तो हमारे लिए तो वट वृक्ष ये पूजनीय प्लांट है और इसको घर में लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप ज़रूर से इसको लगाइए, बोनसाई बनाइए, बड़ा करके नहीं लगा सकते आप बोनसाई बनाइए। हाँ, मैं एक बात कहूँगी कि इसको ज़मीन में ना लगाएँ। घर पे अगर घर के अंदर आप लगा रहे हैं, आप अगर पूजा करते हैं वट वृक्ष की, तो आप इसको ज़मीन में ना लगाएँ, आप इसको गमले में लगाएँ। तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप इसकी पूजा भी कर सकते हैं और ये ज़मीन में लगाने से क्या होता है कि इसकी जो जड़ें होती हैं ना बहुत विशाल होती हैं, पूरा अंदर तक पूरा कवर कर लेती हैं, दीवारों पे हर जगह ये चढ़ जाती हैं। इसकी जो जड़ें होती हैं बहुत पावरफुल होती हैं और वो उनको हटाने के लिए आपकी दीवार भी तोड़ी जा सकती है। इस तरह का हाँ, इस तरह से ही इसलिए पहले लोग कहते थे कि वट वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। वो डरते नहीं थे, अशुभ नहीं होता, बस इसलिए कहते थे कि दीवारें ना टूट जाएँ और कहीं कुछ ऐसा घर में जड़ें ना फैल जाएँ जो घर के लिए नुकसानदायक हो। तो इसीलिए बस घर में नहीं लगाना चाहिए था। लेकिन आप उसको गमले में लगा सकते हैं, गमले में लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके घर के एनवायरनमेंट को बहुत शुद्ध करता है और घर के सारे प्लांट्स के साथ आप इनको रखिए, तो बहुत अच्छा रहता है आपके घर के लिए। ये पौधा घर की शुद्ध शुद्ध करने के साथ-साथ आयुर्वेदिक में भी काम आता है और इसकी जो अंदर दूध निकलता है, इस दूध को आप अगर चोट पे या स्किन पे कहीं पिंपल्स निकल जाता है, उस पे लगा लेते हैं, तो उसको भी आराम मिलता है। और इसको घर में लगाने से घर में शांति ज़रूर मिलती है, ये मैंने अनुभव किया है। जब से मैंने ये दोनों पौधे लगाए हैं, मेरे घर में बहुत सुख शांति होने लगी है। और इसको लगाने का एक कारण ये भी था कि मुझे बोनसाई बनाना बहुत पसंद है और बरगद के प्लांट्स की बोनसाई बहुत अच्छी बन जाती है। 3 से 4 साल लगते हैं, 3 साल तो हो गए हैं, ये अभी ऐसी का ऐसी है क्योंकि ये बहुत छोटे पॉट में लगा हुआ है, इसकी जड़ें अभी ज़्यादा नहीं फैल रही होंगी, तो मैं इनको रिपोर्ट कर दूँगी किसी दिन और फिर इनको ट्रिम करके छोड़ दूँगी, तो ये कुछ दिन के बाद मोटा हो जाएगा। तो अगर आप अपने प्लांट्स में इनको ऐड करना चाहते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर करिए और इसमें सोच-विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके घर के लिए अशुभ होगा। अगर आप लगाना चाहते हैं, तो ज़रूर लगाइए और अपने घर को शुद्ध कीजिए, अपने घर को अच्छा बनाइए, सुख शांतिपूर्ण बनाइए और पूजा भी कीजिए वट वृक्ष की। ये हमारे लिए पूजनीय है, पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और मैंने छोटा-सा पीपल भी लगाया हुआ है। मैं हर प्लांट्स लगाती हूँ क्योंकि मैं प्लांट्स लवर हूँ, तो मुझे कोई प्लांट्स ऐसा नहीं लगता जो नहीं लगाना चाहिए। मेरे हिसाब से सारे प्लांट्स लगाने चाहिए। बस मैं बार-बार यही कहूँगी कि आप बरगद के प्लांट को अपने पॉट में लगाइए, ज़मीन में ना लगाएँ। अगर अपने घर पे लगा रहे हैं तो ज़मीन में ना लगाएँ। अगर आपको लगाना है तो आप पार्क में कहीं
खुले स्थान पर लगा सकते हैं। इसके पेड़-पौधे के आस-पास का 200 मीटर तक का एरिया बहुत शुद्ध और बहुत शांतिपूर्ण होता है, इसीलिए इस पेड़ को लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपने घर के आस-पास लगा दीजिए, अपने घर में पॉट में लगा लीजिए, इसकी दवाई आपके काम आएगी। ये प्लांट देखने में भी कितना सुंदर लगता है, इसकी पत्तियाँ में अलग शाइनिंग होती है और कितने प्यारे आकार की इनकी पत्तियाँ होती हैं। ये प्लांट्स मुझे बहुत सुंदर लगता है। इसका जो कोपल होता है, अगर उसकी 8-10 कोपल लेके, इस तरह की नन्ही-नन्ही कोपल लेके या थोड़ी-सी और बड़ी कोपल हो उसको लेके आप अगर दूध दही में मिलाकर खाते हैं, तो आपको लूज़ मोशन से छुटकारा मिलता है और ये डायबिटीज़ में भी काम आता है। इसकी छाल भी बहुत काम आती है। इसकी छाल को निकाल के अगर आप पानी में गर्म करके पीते हैं, तो आपकी बॉडी की स्वेलिंग भी कम हो जाती है। और बरगद के प्लांट्स की केयर करना तो बहुत आसान है। ये इसको सूखी मिट्टी पसंद है, ज़्यादा पानी बरगद के प्लांट्स को नहीं पसंद है, तो आप इसको थोड़ी सैंडी मिट्टी बनाइए इसकी और उसमें इसको लगाइए, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। इसको सिर्फ़ पानी की ज़रूरत होती है और इसमें कुछ मत डालिए और ये अच्छे से चलेगा। अगर आपकी मिट्टी गमले की अच्छी बनी हुई है, तो अच्छे से चलेगा। और देखिए मेरे दोनों प्लांट्स अच्छे चल रहे हैं। अब ये कटिंग माँग रहे हैं, मैं इनको फिर से कट करके छोड़ दूँगी और ये फिर अच्छे से हो जाएँगे। पहले मैं इनको रिपोर्ट करूँगी, फिर कट करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा-सा भी अच्छा लगा हो, तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए और प्यारा-प्यारा सा प्यार दीजिए और अपने घर में पेड़-पौधे लगाइए। खुश रहिए। बाय-बाय।